श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 मई 2026 को यानी कि गुरुवार को पड़ रही है ज्येष्ठ अधिक मास महीने की प्रदोष तिथि। ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। इसी की वजह से एक द्वार मुख्य दीपक का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इस दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कभी मौका लग जाए अधिक मास के महीने में प्रदोष तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है आप लोगों को ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन साल में सिर्फ एक ही बार आता है। अधिक मास से प्रदोष का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय है। तो आपको बता दें प्रदोष के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को नहीं किया है एक बार भी। पर दोस्तों, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। 28 मई का दिन है। इस दिन आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। भले ही पूरे साल इस उपाय को आपने एक बार भी नहीं किया, अधिक मास के महीने पड़ने वाली प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। ताकि ये मौका अब आपके हाथ से निकल ना जाए और आपको इस उपाय को करने का फल भी प्राप्त हो सके। ये उपाय पंडित जी ने हाल ही की कथा में इस उपाय के बारे में चर्चा की। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ज्येष्ठ महीने के जो गुरुवार के दिन है इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो ज्येष्ठ महीने के प्रदोष व्रत के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी गुरुवार प्रदोष के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे पहले सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही आप इस उपाय को करें। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी तरीके के दुख तकलीफ परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। यह एक ऐसा उपाय है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको लाभ निश्चित मिलेगा। आइए अब हम समझते हैं इस उपाय को हमें करना कब है। इस प्रदोष व्रत के दिन किस समय इस उपाय को करें, क्या करें क्या ना करें, कौन सी सावधानी बरतें। इस उपाय को हो सके तो चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें, जैसी आपके पास समय हो, जैसा आपकी इच्छा हो। वही अगर 28 मई को प्रदोष का व्रत रहेगा, प्रदोष काल का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे सुबह भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके देखिए। अधिक मास के दिनों में भगवान शिव, माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ के साथ प्रदोष व्रत का दिन पड़ गया है तो आपको बता दें आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ के साथ आपके जीवन के सारे संकट भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जो प्रदोष वाले दिन इस उपाय को कर लेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे ज्यादा प्रिय। बिना तुलसी पत्र के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, उनका भोग भी बिना तुलसी पत्र के अधूरा है। अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको तुलसी के 5 पत्ते ले लेने हैं। तुलसी के जो 5 पत्ते हैं इन्हें आप भगवान विष्णु को समर्पित कर देने। आप अपने घर के मंदिर में ही करेंगे। आपके साथ एक गोल बाती का देसी घी का दीपक लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का 11 बार जाप करना है। फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, इच्छा, मनोकामना कह देना। आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो निर्धनता बहुत है। अगर आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं या फिर आपका धन बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती, पैसा आपके पास रुकता ही नहीं है, आप चाहते हैं आपके पास पैसा रुके, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दिनों से बीमार है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विषय मनोकामना है, एक बार श्री हरि विष्णु से कह दें। ये दिन इतना उत्तम है, जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। चलिए आइए बात करते हैं दूसरे उपाय की। आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हो, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको ये चमत्कारी दीपक का उपाय बहुत जल्दी से कर लेना है। अगर आपका व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, आज रात्रि में विशेष दीपक के उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। इस उपाय को करने के लिए तुलसी जी की सूखी लकड़ी ले लेनी है। आपके पास पुरानी सूखी हुई तुलसी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं। हरी भरी तुलसी से लकड़ी नहीं तोड़नी है, सूखी ही लकड़ी लें। और भी जो पेड़ सूख जाता है उसकी ही लकड़ी आप इस्तेमाल करें। तो ध्यान रखना है सूर्यास्त से पहले तुलसी की लकड़ी को अच्छे से निकाल कर रख लें। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक मिट्टी का दीपक लें, चाहे दीपक आटे का भी आप ले सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी है
उसे रुई यानी कि कॉटन के ऊपर अच्छे से लपेट दें, उसे घी में डिबो दें, एक बाती सा स्वरूप इसका बना लें। उसके बाद इसे एक दीपक में रखने के बाद भगवान विष्णु के सामने रख करके उस दीपक को प्रज्वलित करें। इस उपाय को करके देखिए, आपकी सारी इच्छाएं जरूर देखें पूरी हो जाएंगी। ये उपाय है रात्रि में सोने से पहले आपको करना है। अब हम बात करते हैं तुलसी के गमले में वो कौन सी चीज डाल देनी है। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि आप अपने घर में धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगे। कभी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसों की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। देखिए, पहले हम आपको बता दें, श्री हरि विष्णु की पूजा, उनका भोग श्री तुलसी मैया के बिना अधूरा है और तुलसी मैया जो है श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देख लीजिए, आप जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो श्री हरि विष्णु को आप सीधे सीधे प्रसन्न कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इस उपाय को करने के लिए थोड़ी सी आपको हल्दी ले लेनी है। ये पिसी हुई जो सूखी हल्दी है, इसको आप तुलसी के गमले में जिसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ है उस हल्दी को अच्छी तरीके से उस गमले में डाल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आप जाप करें। कम से कम 11 बार तो करें ही और हल्के हल्के हाथों से तुलसी के पौधे में पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव पूर्ण रूप से कर देना है। देखिए, जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वो अपने जीवन से आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी बिल्कुल भी साधारण नहीं होती है, वो इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। तो आइए बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। ये उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से चला जाए विश्व इसका फिजूल खर्ची में। तो आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है, घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन बहुत जल्दी चला भी जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिनके घरों में हो रही है उन्हें विशेषकर ये तीसरा वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। या फिर जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें ये तीसरा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, आपको लेनी है यहाँ पर पिसी हुई हल्दी, जो कि हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और लेना है थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा जल, उसे गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना ले। उस हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बना लेना है। एक स्वास्तिक आप बनाएंगे अपनी तिजोरी में, जहाँ पर रुपया पैसा रखते हैं, चाहे तो संदूक हो या अलमारी, जिस चीज़ में पैसा रखते हैं वहाँ पर एक हल्दी से स्वास्तिक बना दें। दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर में और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से ही 4 स्वास्तिक का निर्माण करना है आज के दिन। ये उपाय आप कर लें, आप देखेंगे जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा हमेशा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी। जहाँ पर हल्दी का एक स्वास्तिक होता है वहाँ पर पैसों की कमी नहीं होती है। ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी सदैव वास करती है। अब हम बात करेंगे आपके घर का मंदिर। अगर आप अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर के मंदिर से ऊर्जा जो पूरे घर में फैलती है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है। आज जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बना लेते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी है जो भी आपसे घर से चली जाती हैं, मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि हम आपको बता दें, मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके दरवाजे पर ही पड़ती है। मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माता लक्ष्मी से देखकर ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है ये सब। हल्दी का स्वास्तिक अगर जहाँ पर भी मुख्य दरवाजे पर बना लेता है तो ऐसा समझ लीजिए उसने माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर लिया है। इसी घर को छोड़कर वो कभी नहीं जाती हैं। इससे लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। साथ के साथ कोशिश करें इस दिन गाय माता को हरी घास जरूर खिलाएं।